आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। बिहार के विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियों ने पानी की तरह पैसा बहाया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने 100 से ऊपर रैलियां की। प्रधानमंत्री ने पिछले साल से इस साल ज्यादा रैलियां की बिहार के इलेक्शन में। तो ये जो रैलियां हो रही थी इसमें पैसा ही पानी की तरह बह रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ 3-3 हेलीकॉप्टर, जो बड़े नेता हैं उनके हेलीकॉप्टर डेली उड़ते थे, एक दिन में 4-4 5-5 रैलियां करते। तो ये सब पैसा ही बह रहा था, और ये पैसा कोई घर से नहीं लगाया, ये जनता का ही पैसा था और ये इलेक्शन में उड़ रहा था। अब मैं बताऊं कि बिहार के दूसरे और आखिरी चरण का जो प्रचार था वो आज थम गया। बिहार में 2 चरण में चुनाव है। टोटल बिहार में 38 जिले हैं और टोटल जो जनगणना जो मतगणना वोटर्स हैं वो 7.4 करोड़ हैं। मतलब 3.7 करोड़ पहले चरण में दे दिया और सेकंड चरण में 3.7 करोड़ का वोटिंग है। अब 18 जो 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें 18 डिस्ट्रिक्ट थे और टोटल 121 सीटों पे चुनाव हुआ था। और बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई 65.08%, जिसमें से महिलाओं ने लाजवाब वोटिंग की 69%, वहीं मर्दों ने 61% वोटिंग की। तो ये वोटिंग कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि क्या प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट है। जो लोग दिवाली में छठ में आए थे और रुके हुए हैं, इसका मीन्स, और कहीं ना कहीं अपने रोजगार को लेकर उन्होंने वोटिंग की। एक ये भी मनाया जा रहा है और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार ने जो लास्ट मोमेंट पे 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दी, इसकी वजह से जो महिलाओं की वोटिंग है वो 69% गई है। तो ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और सेकंड जो 11 नवंबर की वोटिंग है, इसमें टोटल जो प्रत्याशी हैं 1302 हैं, 122 सीटों पे यहाँ चुनाव होना है और टोटल जिला जो है वो 20 हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर वाले जिला थे, पटना के इर्द गिर्द और यूपी के टच में बक्सर, इनका फर्स्ट चरण में चुनाव हो गया। और जितने भी पेरिफेरिक पे किनारों वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, इधर आप कैमूर की बात कर लो, सासाराम होते हुए चंपारण, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें सेकंड चरण मतलब 11 नवंबर को चुनाव है। ये रहा बेसिक। 14 को मतगणना होगा और फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन इन 2 चरण के प्रचार में सारी पार्टियों ने अपना दम झोंक दिया। अब मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री 2020 में 12 रैली किए, लेकिन 2025 इस विधानसभा में 14 रैली की है। पिछले साल से 2 ज़्यादा रैलियां इस साल उन्होंने की। वहीं मैं बात करूं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने 67 रैलियां की। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर एज की बात करें तो उसके हिसाब से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रैलियां की। वहीं राहुल गांधी 14 और प्रियंका गांधी 13 रैलियां की। लेकिन अब मैं बताऊं कि इस चुनाव में चिराग पासवान इतने ज़्यादा रैलियां क्यों की? चिराग पासवान 85% रैलियां किए, जबकि इतने कैंडिडेट नहीं थे। तो चिराग पासवान सीधे कंपीट कर रहे थे तेजस्वी से। सेकेंड नंबर पे चिराग पासवान ने 85 रैलियां की और वहीं पहले नंबर पे राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव, जिन्होंने 155, एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने 100 से ज़्यादा रैलियां की। और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आप बिलीव भी नहीं करोगे कि एक दिन में कितनी रैलियां करते थे। तो चिराग पासवान सेकेंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे तेजस्वी यादव 155 रैलियां की। तो ये 155 जो रैलियां थी, इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इसीलिए बताया जा रहा है कि महागठबंधन जो है एक तरह से लीड कर रही थी इनकी वजह से। लेकिन अभी मैं बात करूं कि इस दौर में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले एक ही नेता हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। ये लोग हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर रोड शो पे फोकस किए। हर एक सीट पे जाके ऑलमोस्ट उन्होंने 50 से 60% विधानसभा की सीटें कवर की और वो पहुंचे और रोड शो किए। मतलब एक रोड शो में 5-5 घंटा 4-4 घंटा वो देते रहे। तो उन्होंने लाजवाब प्रचार किया, कैंपेनिंग किया। अब देखना होगा कि उनकी वजह से ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है 65% में भी उनकी वजह से बढ़ा होगा। अगर ये वोटर्स इंक्रीज हुए हैं और जनसुराज के लिए इंक्रीज हुए हैं, तो प्रशांत किशोर ने एक वादा किया था, या तो मैं 150 एबव रहूंगा या मैं 10 के नीचे रहूंगा। तो देखना होगा कि इनकी नंबर्स कितनी आती है, कितने सीटों पे ये जीतते हैं। तो 14 नवंबर को ये क्लियर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन रहा। इस इलेक्शन में बहुत उतराव चढ़ाव हुआ। इस इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने एक जान सी झोंक दी थी और एक नया मिस्ट्री लेके बिहार में सबको दिखाया। तो ये रहा मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।